Good morning students. Today we will start exercise 1.3 of chapter first integers. So इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5th के ई पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। अब जो रिमेनिंग पार्ट इसके रह गए एफ जी एच वो डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th के एफ पार्ट से। 7 इंटू 50 माइनस 2, ठीक है। सो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है कि हमारी किस तरह से फॉर्म बन रही है, a इंटू बी माइनस सी की फॉर्म बन रही है, ठीक है। सो a इंटू बी माइनस सी की फॉर्म बन रही है। ओपन कैसे होगी, जो बाहर नंबर है a वो एक एक से मल्टीप्लाई होगा अंदर वाली वैल्यू से। तो a इंटू बी माइनस साइन में माइनस का माइनस, देन a इंटू सी। सो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम पढ़ के आ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 को सबसे पहले हमने 50 से इंटू करा, तो 7 इंटू 50 इस फॉर्म में इसको ओपन कर रहे हैं। इस फॉर्म में तो ये दे ही रखी है, हमको इसमें ओपन करना है इसको। तो हमने पहले a को b से इंटू करा, तो 7 को 50 से इंटू करा, तो 7 इंटू 50 माइनस, फिर हमको a को c से इंटू करना, तो a को हमको c से इंटू करना है। तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, ठीक है। बीच में साइन माइनस का चल ही रहा है। देन जब हम 7 को 15 से इंटू करेंगे तो 7 5 से कितना होता है 35, 0 को 0 एज इट इज, माइनस 7 2 से कितना हुआ 14। देन अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 350 में से जब हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 336। सो एफ का जो प्रोडक्ट आया कितना आया 336। नाउ नेक्स्ट जी पार्ट है हमारा, -17 इंटू -29 कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे ओवर एडिशन, ठीक है। सो -17 एज इट इज, -29 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 30 में से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिलता है 29 मिलता है। 30 पे 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 29 मिलता है, राइट, है ना। पर साइन किसका है, नेगेटिव का। सो दैट मीन्स अगर मैं -33 कर दूं, -30 कर दो प्लस 1 कर दो, तो माइनस प्लस क्या होता है, अगेन माइनस होता है। 30 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करे 29 आया। पर साइन हम बड़ी वाली वैल्यू में देखते हैं, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है 30 का साइन क्या है माइनस, तो क्या आ गया -29। सो -29 को क्या मैं लिख सकती हूँ -30 प्लस 1, क्योंकि -30 प्लस 1 हमने वापस क्या मिलेगा -29, ठीक है। सो -17 एज इट इज इंटू 29 को मैंने लिख दिया -30 प्लस 1, ठीक है। अभी हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, देखो ये a इंटू ये हो गई हमारी b प्लस c, ठीक है, b प्लस c। और ये कौन सी फॉर्म होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। सो a इंटू b प्लस c इक्वल्स टू ओपन कैसे होती है, a को पहले b से मल्टीप्लाई करो प्लस a को फिर c से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो हमारे a है -17, b है -30 और c है 1। एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे a को, पहले a को b से मल्टीप्लाई करा तो -17 इंटू -30, साइन इसका चल रहा है बीच में प्लस का चल रहा है, ठीक है। देन -17 हम इंटू करेंगे 1 से, तो -17 इंटू 1, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपने अपने, तो 17 को 30 से इंटू करा कितना मिला 510। दोनों के पास साइन नेगेटिव थे, तो जो रिजल्ट आया किसमें आया पॉजिटिव में, प्लस -17 इंटू 1। 17 को जब आप 1 से इंटू करोगे तो कितना मिलेगा 17, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो किस क्या आएगा रिजल्ट नेगेटिव में, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो देखो 5 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 10 -70, ठीक है। प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, तो 5 10 में से आप जब 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 493, ठीक है, किसका पॉजिटिव का, क्योंकि साइन किसका बना है 5 10 का। 5 10 क्या है किसमें पॉजिटिव में। सो हमें रिजल्ट क्या आया हमारा जी का 493। नाउ क्वेश्चन 5th का लास्ट पार्ट h -57 इंटू -19 प्लस 57। सो अगेन अगर हम इस वैल्यू को देखें तो देखो 57 एक यहाँ पर भी आ रहा है, 57 वहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। सो आगे जाके 57 हमारा कॉमन आ सकता है। सो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बिकॉज बीच में साइन किसका हमारा एडिशन का है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगेगी, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, तो 57 इंटू 90 मैंने लिखा इस तरह से, प्लस ये जो 57 है, अगर मैं 57 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगेन मुझे कितना मिलता है
57 ही मिलेगा, वैल्यू में कुछ चेंज तो आएगा नहीं। सो अगर मैं 57 के आगे मल्टीप्लाई में 1 लगा दूँ तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 57 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें कितना मिलेगा, 57 ही मिलेगा। ठीक है, सो अब हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ गई, इसमें भी 57, इसमें भी 57, मैंने 57 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये बचा यहाँ पर 19 और यहाँ पर 1। ठीक है, सो 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 कितना होता है हमारा 20, 20 को जब हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1140, 1140। तो एच का हमारा रिजल्ट आ गया 1140। क्वेश्चन 6 है हमारा, a certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. So what will be the room temperature 10 hours after the process begins? So क्वेश्चन 6 में क्या रहा है हमारा कि एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो रूम टेम्परेचर है इट शुड बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लोअर होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस से, और एवरी आवर हर 1 घंटे बाद जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, है ना, 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब ये प्रोसेस बिगिन हो जाएगा फ्रीजिंग प्रोसेस का। सो आफ्टर 10 आवर्स क्या टेम्परेचर होगा रूम का, रूम टेम्परेचर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, और चेंज कितना हो रहा है पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सो ये नेगेटिव में 5 डिग्री सेल्सियस क्यों आया, क्योंकि हम जो लोअर वैल्यूज है, जो लोअर टेम्परेचर है उनको नेगेटिव लेके चलेंगे, जो टेम्परेचर लोअर है, जो डाउन होते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो लोअर टेम्परेचर को हम नेगेटिव में डिनोट करेंगे। तो ये जो 5 डिग्री सेल्सियस है ये कम होता चला जा रहा है एवरी आवर। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर तो हमारा 40 डिग्री था, फिर चेंज पर आवर हर घंटे में कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना लोअर होता जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो साइन किसका आया नेगेटिव का, क्योंकि लोअर टेम्परेचर को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। सो हमारे पास साइन आया नेगेटिव का। ठीक है, देन चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर एवरी 10 आवर्स। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर इतना है, चेंज हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे बाद कितना चेंज हो जाएगा -5 का ऊपर 10 से इंटू कर देंगे तो कितना आ गया -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इनिशियल टेम्परेचर तो इतना था, हर घंटे चेंज हो रहा है, तो 10 घंटे कितना चेंज हुआ -50 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, सो देयरफॉर द फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस। तो हमें फाइंड आउट करना था कि जो रूम टेम्परेचर है वो 10 घंटे बाद कितना होगा जब फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा। सो देखो इनिशियल टेम्परेचर तो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना टेम्परेचर चेंज हुआ हर 10 घंटे में, जितना 5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा था तो उस हिसाब से -50 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 40 प्लस -50 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है ना। तो 50 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 10। ठीक है, 50 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 मिलेगा। साइन किसका बड़ा है 50 का बड़ा है माइनस का, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हमारा किसमें आएगा माइनस में। तो कितना रिजल्ट आया -10 डिग्री सेल्सियस। सो दैट मीन्स द रूम टेम्परेचर कितना हुआ हमारा -10 डिग्री सेल्सियस हुआ 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। Now let's come to our next question, that is question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 more question not attempted. एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स तो हमें तब मिलेंगे जब हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, और -2 कब मिलेंगे जब आंसर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और 0 उन क्वेश्चंस के लिए होंगे जो अटेम्प्ट करे ही नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने करे ही नहीं उनके लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 0 मिलेंगे। सो क्वेश्चन 7 का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 तो सही करे और 6 गलत करे। ठीक है, तो हमें बताना है कि अब उसका स्कोर कितना रहा, मतलब 10 क्वेश्चन थे, 10 में से उसने 4 तो सही क्वेश्चन आंसर्स करे और 6 उसने गलत कर दिए, तो हमें बताना है उसका स्कोर क्या है। सो देखो मार्क्स को करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर्स होंगे उनके लिए मार्क्स कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं। मोहन ने करेक्ट करे हैं 4, तो 4 को जब हम 5 से इंटू करेंगे 20, तो मतलब जो उसने 4 करेक्ट करे उनके कितने मार्क्स हो गए 20 हो गए। ठीक है, और मार्क्स
इनकरेक्ट आंसर पर उसको मिल रहा है -12। तो 20 में से हम -12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका स्कोर कितना है। सो 20 में से हमने -12 को सब्ट्रैक्ट करा तो 20 - 12 विच इज इक्वल्स टू 8। तो मोहन का टोटल स्कोर कितना हुआ? 8 हुआ। नाउ 7th का सेकंड पार्ट क्या है हमारा? रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा ने क्या करा? 5 तो करेक्ट आंसर करे एंड देन 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। सो हमें बताना है कि इसका टोटल स्कोर कितना रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 7 में हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो करेक्ट आंसर है उसके लिए मार्क्स कितने हैं? 5 है, और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए -2 है, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए गए हैं उसके लिए मार्क्स 0 है। सो देखो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर कितने हैं? 5। जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। जो रेशमा थी उसने 5 करेक्ट आंसर्स दिए, तो उसने 5 करेक्ट आंसर दिए तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 × 5 इक्वल्स टू 25। ठीक है, पर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, और जो आंसर्स इनकरेक्ट होंगे उसके लिए -2 मार्क्स हटाएंगे, मतलब -2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो रेशमा ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, 5 तो उसने करेक्ट आंसर दिए और 5 उसके जो आंसर्स थे वो गलत हो गए। तो 5 × -2, जो 5 इनकरेक्ट आंसर थे उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? -2 मिले होंगे। तो 5 को जब हमने -2 से इंटू करा तो हमको कितना मिला? -10। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो उसका स्कोर था वो टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो देखो अगर हम करेक्ट आंसर में से इनकरेक्ट माइनस कर दें कि उसके कितने सही थे उसमें से कितने गलत हुए, इन दोनों को माइनस कर दें तो हमको उसका टोटल स्कोर मिल जाएगा। तो उसके सही के मार्क्स के कितने मिल रहे हैं? उसको 25 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो उसने गलत करे उसको उसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -10 मिल रहे हैं। तो 25 में से जब हम -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15। सो दैट मीन्स रेशमा को कितने मार्क्स मिले? 15 मिले। नाउ क्वेश्चन 7 का हमारा थर्ड पार्ट है। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड। व्हाट इज हर स्कोर? ठीक है, सो हीना ने क्या करे? 2 करेक्ट आंसर्स थे उसके और 5 इनकरेक्ट आंसर्स थे आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमारे कितने थे? 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही करे। 7 क्वेश्चन में सिर्फ उसने 2 तो करेक्ट करे और बाकी 5 इनकरेक्ट करे। सो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका टोटल स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स, जो वो आंसर्स करेक्ट कर रही है उसके लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने होंगे? 5। उसने कितने करेक्ट करे? 2 करेक्ट करे, तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 10। कितना रिजल्ट आया हमारे पास? 10। तो दैट मीन्स जो उसने 2 सही जवाब दिए हैं उसके मार्क्स उसको कितने मिले? 10 मिले। देन मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, वो मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के जो क्वेश्चंस वो गलत कर रही है, जो आंसर्स उसने गलत दिए हैं उसके लिए उसको मार्क्स मिलेंगे -2। उसके कितने इनकरेक्ट हुए आंसर्स? 5 इनकरेक्ट हुए। सो दैट मीन्स 5 का इंटू करेंगे -2 से। सो 5 2 = 10, साइन किसका आएगा? प्लस माइनस माइनस का आएगा। ठीक है, देन मार्क्स अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए उसके लिए मार्क्स उसको 0 दिए जाएंगे। तो उसे देखो 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, टोटल क्वेश्चन थे 10, जिसमें से उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। तो दैट मीन्स उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसको उसके लिए 0 मार्क्स ही मिलेंगे। तो 3 × 0 = 0। किसी भी नंबर का आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन हमको वही 0 मिलेगा। देन हमें फाइंड करना है कि टोटल स्कोर कितना है हीना का। तो जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं उसमें से मैं इनकरेक्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास उसका स्कोर आ जाएगा। तो देखो करेक्ट उसके कितने हुए? 10। करेक्ट आंसर्स का जो मार्क्स है उसके कितने हैं? 10। और इनकरेक्ट के कितने हैं कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे? 5 इनकरेक्ट करे, जिसके उसको -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स उसको कितने मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर के? -10। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कितना होता है? -10 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 0। तो दैट मीन्स हीना का टोटल स्कोर कितना हुआ? 0। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7
ख़त्म होता है।